मुझे मिस्टर बीन जैसी फीलिंग आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ रखूँ किस चीज़ को। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया हाफा का चैनल। तो गाइस आज का मेरा प्लान है मेरे कमरे को सेट करने का, क्योंकि पूरा कमरा मेरा फैल चुका है। ये देख रहे हो, इतना सारा सामान फैल रखा है जो मैं शॉपिंग करके लाती हूँ। वो सारी चीज़ें, सारे कपड़े, सारा सजाने का सामान, सब कुछ फैल रखा है। तो मैं आज सोच रही हूँ अपने कमरे को थोड़ा सा सही करूँ और थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँ, क्योंकि ना मेरे को इसमें दिक्कत होती है। मैं बताती हूँ वो क्या दिक्कत है। एक तो ये पूरा फैल रखा है ना, ऊपर से यहाँ पे सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये इससे बहुत दूर हो जाता है और इसकी हाइट इससे मैच नहीं होती है। तो मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है बैठने में, और यहाँ पे पैर रखने का स्पेस नहीं है। तो मेरा टेबल वेस्ट जा रहा है। मतलब जब मैं काम ही नहीं कर पाती टेबल पे बैठ के, तो वो वेस्ट ही जा रहा है फिर। और मैंने इस चीज़ के लिए तो टेबल लिया नहीं था कि मैं उसके पास सजाने के लिए रख दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी सेटिंग को मैं चेंज करूँ, मतलब अपने पूरे ही कमरे की सेटिंग को चेंज करूँ। सब कुछ ही इधर उधर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अभी वो कैसा रहेगा। सोच रही हूँ कि कुछ कुछ ऐसे ये बीच में कर दूँ, ये हटा के मैं कहीं और कर दूँ। वैसे कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर करके मैं अपना टेबल ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ पे मेरे को बैठ के कंफर्टेबल हो काम करने में। वरना मेरे को ना नीचे बैठ के काम करना पड़ता है, वो टेबल यूज़ ही नहीं होता फिर मेरा। तो इसलिए आज मैं अपना कमरा पूरा सेट करूँगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद करूँगी। अपना खाना तो ले आई हूँ, अब चलाऊँगी टीवी और फिर टीवी देखते देखते अपना लंच करूँगी। ये देखो गाइस, हमारी गली बन रही है फाइनली, बहुत टाइम के बाद। घड़ी का हमको सालों से इंतज़ार था। जब से यहाँ पे रह रहे हैं मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हमारी गली ऐसी थी। अब फाइनली गली बन रही है। Few moments later. स्वच्छ भारत का इरादा। मैं बीच में कुछ काम करने लग गई थी, कुछ एक रील बनाने लग गई थी, कुछ आर्टवर्क की। तो मैं ये सेटिंग करना भूल गई थी। और अब मेरे को एकदम से ध्यान में आया कि भाई मैं तो सेटिंग कर रही थी कमरे की। तो अब 11 बजने वाले हैं और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के। और मेरे को ऐसे चैन ही नहीं आ रहा कि मैं अभी कल करूँ। तो मैं सोच रही हूँ जितना हो सक रहा है अभी कर लेती हूँ। लेकिन अगर मम्मी ने सुन लिया ना तो मम्मी चिल्लाएगी मेरे पे आके। अब देखो, मैं सोच रही हूँ कि मैं टेबल ऐसे बीच में रख दूँ ताकि मेरे को बैठने में आसानी हो। लेकिन फिर ये ऐसे कुछ सेट सा नहीं लगेगा, मतलब ना स्पेस घिर जाएगा बहुत अगर ये बीच में आ गया तो। अब यही देखना है कि अब ये कैसे करती हूँ, वरना पूरा फैला हुआ लगेगा। देखो, तो इसी को सेट करना है और ऐसे सेट करना है कि टेबल भी मेरी यूज़ हो जाए। मुझे मिस्टर बीन जैसी फीलिंग आ रही है। मेरे दिमाग के हिसाब से तो जो सेटिंग मैं कर रही हूँ वो हो जानी चाहिए सही से। क्या पता मेरे को फिर से वापस से वही सेटिंग करनी पड़ जाए। कभी ऐसा नहीं होता कि रात को एकदम 1-2 बजे ऐसा मन करता है कि अपने कमरे को सेट करो, सारी चीज़ें जो बिखर रखी है उसको सही करो। अभी मेरा वही सीन हो रखा है, वही मन कर रहा है अभी मेरा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाइस 2 बजने वाले हैं, अभी तक कुछ भी सही से नहीं हुआ है। अभी और करती हूँ, आराम से करने की सोचे जो उतना ही ज़्यादा आवाज़ें कर रही है। गाइस अभी तो रात के 2 बजने वाले हैं, तो मुझे तो लगता है और ज़्यादा फैल चुका है अभी कमरा। अब मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। तो अब मैं सीधा सुबह ही देखूँगी इसको। स्वच्छ भारत का इरादा। तो गाइस अभी जैसा आपने देखा मैं सफाई कर रही थी, तो मैं सफाई करके अभी नहा धो चुकी हूँ। तो अब मेरा रूम क्या है दिखाती हूँ। मेरा रूम अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब किधर को खिसकाऊँ, कहीं पे कुछ स्पेस ही नहीं बन रहा सही सा। अभी अपने भाई को दिखाती हूँ, उसने नहीं देखा, तो उससे सजेशन मांगती हूँ कि क्या करूँ। ये कमरे की सेटिंग वो तो अभी सो के उठा है, वो कुछ होश नहीं है। क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं अगर टेबल उधर रख रही हूँ तो फिर टेबल पे मैं काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पे बैठने का स्पेस नहीं है। तो मैं इस टेबल को यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ रखूँ इसको? इस साइड को रखूँगी तो ये पलंग खुलेगा नहीं, और पलंग खोलने के लिए फिर बार बार टेबल खिसकानी पड़ेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ रखूँ किस चीज़ को। बेड को इधर की साइड खिसका देती हूँ तो फिर कुछ बात बन सकती है। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। मैंने अब ये ड्रेसिंग टेबल उधर को खिसका दिया। अब इससे ज़्यादा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। अब पहले सेट कर लेती हूँ ये सारा सामान, ये जो बिखरा हुआ है ना, ये सारा पहले सेट कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। अभी भी बेकार लग रहा है तो फिर से चेंज करेंगे। गाइस सबसे पहले मैं ये ड्रेसिंग टेबल सेट कर रही हूँ। और हमारे घर में इतनी ज़्यादा सॉक्स है ना,
मेरी और मेरे भाई की, मेरी बहन की इतनी ज़्यादा सॉक्स है, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जब हमें पहननी होती है, तब तो वो सॉक्स दिखती नहीं है। वैसे हमेशा ऐसे खचाखच भरी रहेगी। इसमें भी सॉक्स है, देखो पूरा भर रखा है। इसमें भी पूरी सॉक्स ही सॉक्स है, वहाँ पे भी नीचे भी सॉक्स ही सॉक्स पड़ रखी है। तो इतनी सारी सॉक्स है और इसमें से पहनने वाली सिर्फ 2-4 ही होगी, बाकी सारी ख़राब होगी, लेकिन फिर भी खुचा रखी है यहाँ पे। देखो जैसे एक ये वाली सॉक्स है, पूरी ख़राब हो रखी है, इसकी इलास्टिक पूरी ढीली हो रखी है, मतलब ऐसी हो रखी है कि अगर पहनोगे तो पैंट से बाहर लटक जाएगी नीचे को। तो इतनी ढीली हो रखी है, तब भी हमने रख रखी है। क्यों? क्योंकि सॉक्स है और फेंकनी नहीं है। देखो मुझे क्या मिला, हल्दीराम्स के रिबन। ये क्यों बचा के रख रखे, ये भी संभाल के रख रखे हैं हमने। क्यों? इसका कोई काम भी नहीं है तब भी। देखो मैंने सारी बेकार सॉक्स बाहर निकाल दी, तो कितनी सी सॉक्स बची है। पहले ये पूरा भर रखा था, अब देखो पूरा खाली हो गया। गाइस अभी मेरे कमरे की सेटिंग हो गई है, मैंने सारा सफाई वफाई करी और सारी चीज़ें सेट करी, जितना भी फालतू का सामान था सारा बाहर निकाला। और अब देखो मेरा कमरा कैसा लग रहा है, और ज़्यादा अब स्पेस भी लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरा टेबल भी सही हो गया और जो ये था ये भी खाली हो गया। तो अब फाइनली मेरा कमरा अच्छा लग रहा है मुझको। अब मैं चैन से बैठ के इसमें आराम से काम कर सकती हूँ। मतलब पहले ऐसा था ना, सब बिखरा बिखरा सा लगता था, अब मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा सेट है एकदम प्रॉपर अच्छे से। अब काम करने में भी मज़ा आएगा। मेरी टेबल अच्छे से फ्री हो गई है। तो अब मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी बहुत बारी कि मैं अपने फॉलोअर्स की ड्राइंग बनाती हूँ, मैं उनका स्केच बनाती हूँ, ठीक है। जो जो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनका मोस्टली बना देती हूँ और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है उससे। तो मैंने सोचा इस बारी मैं ऐसे बनाऊँ, और भाई मेरे से बना ही नहीं। मतलब मैं इस बारी ना, मैं हमेशा छोटा बनाती हूँ, तो इस बारी मैंने बड़े पेपर पर ट्राई करा और भाई साहब मेरे से बना ही नहीं। मैंने इतना ट्राई करा ना, मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखो सबसे पहले मैंने एक बार ही ट्राई करा और अभी आपको देखने में पता नहीं चल रहा होगा कि गलत क्या है, लेकिन ये बहुत गलत है। तो फिर मैंने सोचा एक बार फिर से ट्राई करूँ। मैंने फिर से एक बनाया, ये उससे बेटर बना, इस वाले से बेटर बना ये, लेकिन इसमें भी गलतियाँ थी। अभी ऐसा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बहुत गलतियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि एक बारी और कोशिश करूँ कि क्यों नहीं बन रहा है। मैंने एक बारी और कोशिश करी और फिर जाके फाइनली बना वो। ये देखो, और इससे मैं खुश भी हूँ, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा सा आया। और ये साइज़ ऐसे देखने में लग रहा होगा कि छोटा है, लेकिन ये साइज़ बहुत बड़ा है। देखो मेरे हाथ से भी बड़ा फेस बनाया मैंने। तो गाइस ये देखो मेहनत, इतनी मेहनत के बाद बनाई है, और मेरे को जब ये अच्छा बना रहा तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि फाइनली अब बना। बस मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं कि हमेशा पोर्ट्रेट बनाना इजी नहीं होता है। तो सबको ऐसा लगता है कि हमारे लिए काफ़ी इजी होता होगा, जिनको ऐसे ड्राइंग बनानी आती है तो उनके लिए काफ़ी इजी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको भी बहुत प्रॉब्लम आती है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ईजिली बन जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बनता ही नहीं है। तो देखो कितना ट्राई करा मैंने, उसके बाद बने हैं ये। गाइस कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं थोड़ा अपना काम वाम करती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा।